हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन 2 ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन 2 के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, एज लिमिटेशन हो गए, आपके कैटेगरी वाइज टोटल पोस्ट हो गए, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गए कैटेगरी वाइज, सभी चीज़ के बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियोस थोड़ा सा लंबा होगा जरूर, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स को। यहाँ पे बता दें आपको कि यह जो वीडियो है ये आपके यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन 2 ऑनलाइन फॉर्म 2021 से रिलेटेड है। तो ये पोस्ट को आपको 4/8/2021 को अपडेट किया गया था। अगर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे इस पोस्ट के बारे में, इस वीडियोस के बारे में, कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ कंबाइंड डिफेंस सर्विस, यानी यूपीएससी ने सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस से एग्जामिनेशन 2 2021 के लिए आपको क्या तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको इनवाइट्स किया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, किस प्रकार से कैसे कैसे फॉर्म भरने हैं, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट यानी 4/8/2021 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है भरना, और एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 24/8/2021, यानी 24/8/2021 तक लास्ट एप्लीकेशन को भरा जाएगा और उसके बाद एप्लीकेशन इंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने डेट्स के बीच आपको एप्लीकेशन को भरने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए आपके। आपको एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपया फ़ी है, और एसटी एससी के लिए क्या है, एक भी फ़ी नहीं है। ठीक है, आप फ़ी को ऑनलाइन एसबीआई चालान किसी के माध्यम से आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेफरेंस ऑनलाइन को दिया जाता है क्योंकि ऑनलाइन करना बहुत आसान हो जाता है। इसमें आपको कोई नंबर लगाने का ज़रूरत नहीं है, बैंक में जाकर कोई इसमें समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आराम से पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है टोटल पोस्ट। बात करते हैं टोटल पोस्ट 339 है। किस प्रकार से कैसे कैसे आपको पोस्ट वाइज बांटा गया है कैटेगरी वाइज, तो उसको हम बताएंगे आपको। कैटेगरी वाइज इन द सेंस कहने का मतलब आपके सभी अलग अलग जो पोस्ट हैं जिसके लिए भर्ती निकला है सीडीएस का, उसमें कैसे कैसे बांटा गया है उसको हम लास्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका एज लिमिटेशन के बारे में बात करें तो आईएमए के लिए, यानी आईएमए के लिए अगर हम बात करें, क्या है आईएमए के लिए बात करें, यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बारे में बात करें तो इसमें आपको एज लिमिटेशन देखा जाए अनमैरिड मेल, यानी जो मैरिड नहीं है, यानी जिन्होंने शादी नहीं किया है, तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1998 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2003 ओनली आर एलिजिबल। ठीक है, जो अनमैरिड मेल होंगे जिनका की एज कहाँ से 2 जुलाई, जो भी याद रखिएगा यहाँ पे अनमैरिड और मैरिड दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अनमैरिड मेल के लिए आईएमए के लिए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आपको अनमैरिड मेल जो होंगे जिनका शादी नहीं हुआ होगा, उनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तभी वो एलिजिबल हो पाएंगे। नेक्स्ट है आपका इंडियन नेवल एकेडमी के बारे में बात करें तो जो भी अनमैरिड मेल होंगे जिनका शादी नहीं हुआ होगा, वो उनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 से लेकर आपका 1 जुलाई 2003, यानी पहले वाले की तरह ही इनके बीच आपको होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे अगर आप अनमैरिड हुए तो। ठीक है, तो आपको हमने इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी दोनों के एज लिमिटेशन को बताया। नेक्स्ट है हमारा एज लिमिटेशन एयरफोर्स एकेडमी के बारे में, तो इसमें आपका 20 to 24 ईयर्स एज ए 1 जुलाई 2022 दैट इज बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1998 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2002, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, इसमें और भी कहा जा रहा है कि अपर एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड एंड करेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू बाई डीजीसीए इंडिया इज रिलैक्सेबल अप टू 26 ईयर। ठीक है, आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आपको 26 ईयर तक आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो दैट इज इसका मतलब है कि आपको इसके लिए पार्टिकुलर इसके लिए आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए जो डीजीसीए के द्वारा इशू होता है उसके लिए आपको कितना 1 जुलाई से लेकर 2002 के बीच आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में आपका होना चाहिए। ठीक है, तभी आपके ये डीजीसीए के द्वारा जो वैलिड आपका अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड एंड करेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू बाई डीजीसीए, यानी जो करेंट पायलट के द्वारा कमर्शियल पायलट जो लाइसेंस दिया जाता है डीजीसीए के द्वारा, वो आपका 26 ईयर तक आपका जो एज लिमिटेशन होगा वो वैलिड किया जाएगा, और इनके बीच में आपके एज लिमिटेशन होने चाहिए, तभी आपको यह वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका हम बात करेंगे अब नोट करके आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताई गई है, उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपका एज जो हो वो 25 ईयर से ज़्यादा हो, क्या हो, एज बिलो 25 ईयर, अगर आपका एज 25 ईयर से कम हो, अगर आप अनमैरिड हो, ठीक है, अगर आप अनमैरिड हो और आपका एज 25 ईयर से कम हो, देन फिर क्या कहा जा रहा है कि मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो आपका जो मैरिज होगा, शादीशुदा आप होंगे तो वो ट्रेनिंग के दौरान परमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट फिर कहा जा रहा है कि मैरिड कैंडिडेट अबव 25 ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल टू अप्लाई, बट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड दे विल बी नाइदर प्रोवाइडेड मैरिड रिकमेंडेशन नॉर कैन दे लिव विद फैमिली आउट ऑफ प्रीमिसेस। ठीक है, सिंपली कहा जा रहा है कि आपका जो एज 25 ईयर से अगर कम है तो आपको एकदम कंपलसरी है कि आप शादीशुदा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपका एज 25 ईयर से ज़्यादा है तो आपको शादीशुदा होना कंपलसरी है। ये भी है, 25 ईयर से कम एज है तो शादीशुदा नहीं होना चाहिए, 25 ईयर से ज़्यादा एज है तो शादीशुदा होना चाहिए। ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, अगर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी की बात करें एसएससी कोर्स, यानी एसएससी कोर्स फॉर मेन के लिए जो कि अनमैरिड होंगे तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में होने चाहिए। ठीक है, फोर्स फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के लिए एसएससी कोर्स फॉर मेन के लिए एसएससी कोर्स फॉर मेन के लिए अनमैरिड होना चाहिए आपको, और आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2003 के बीच में होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होइएगा। नेक्स्ट है आपका फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए ही एसएससी वोमेन के लिए नॉन टेक्निकल कोर्स, यानी नॉन टेक्निकल कोर्स एसएससी वोमेन के लिए ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी में आपको अनमैरिड वोमेन होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2003 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कहा जा रहा है कि फॉर आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी दोनों के लिए चेन्नई के लिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कहने का मतलब कि आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, डिग्री यानी ग्रेजुएशन का डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका फॉर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अगर बात करें तो डिग्री इन इंजीनियरिंग फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, नेवल एकेडमी के लिए इंजीनियरिंग का डिग्री आपको होना चाहिए। फॉर एयरफोर्स एकेडमी के लिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स मैथमेटिक्स प्लस एट क्लास 10+2 लेवल एंड बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। साथ ही कहा जा रहा है कि एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपको 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपको बैचलर इन इंजीनियरिंग में आपको बैचलर डिग्री प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका बात करेंगे इसमें हम कि पोस्ट वाइज टेंटेटिव वैकेंसी डिटेल्स। पोस्ट वाइज टेंटेटिव वैकेंसी डिटेल्स कहने का मतलब कि जो पोस्ट वाइज डिटेल्स आपको दिए गए हैं कि सारे पोस्ट में किस प्रकार से कितने टोटल पोस्ट होंगे, ये आपको पोस्ट चेंज भी किया जा सकता है, इस कारण से यहाँ पे टेंटेटिवली लिखा जाता है। अगर इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें देहरादून के बारे में तो टोटल पोस्ट आपके 100 है। आप और भी चीज़ को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो ये इनके 22 पोस्ट है यहाँ पे। फिर आपका एयरफोर्स एकेडमी की हैदराबाद की बात करें तो 32 पोस्ट है। और यहाँ पे क्या है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास की बात करें तो 169 पोस्ट है एसएससी मेन के लिए, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास आपको वोमेन के लिए बात करें तो 16 पोस्ट है, यानी टोटल पोस्ट अगर आप जोड़िएगा तो इसको 339 पोस्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या थे आपके एसएससी 2 एग्जामिनेशन जो आपके होने वाले हैं 2021 में, उसके कंप्लीट आपके इन्फॉर्मेशन थे। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपके जो भी आपके डाउट होंगे उसको हम जवाब देंगे। अगर आपको इसमें कोई हमसे त्रुटि हो गई होगी तो इसके लिए सॉरी, और इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।